दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं घर के आउत के बारे में कि यदि घर का आउत नाराज है तो इसे कैसे मनाएं, कैसे इसे खुश करें जिससे कि हमारा घर सुरक्षित रहे और वह हमारी हर तरह से रक्षा करे। दोस्तों, आउत हमारे घर का वह युवा बच्चा होता है जिसकी शादी व विवाह नहीं हुआ होता है, अर्थात गृहस्थ जीवन नहीं जिया होता है। अब यदि यह छोटी अवस्था में मरा है तो स्वयं नारायण इसकी रक्षा करते हैं। घर के कुल देवी, कुल देवता व पितृ इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए यदि यह खुश है तो ये सब आपसे खुश रहेंगे, और यदि यह नाराज है तो इन सब देवी देवता की कृपा आपको नहीं मिलेगी, बल्कि ये दूसरे भूतों को भी घर में घुसा देगा और किसी तांत्रिक के बहकावे में आके घुसवा देगा। और दोस्तों, ये जितना छोटा होकर मरेगा उतना ही कष्टकारी है। यदि इसके निमित्त आप कुछ धर्म, पुण्य, दान, त्याग, तपस्या, अनुष्ठान, व्रत, उपवास नहीं कर रहे हो तो यह तुम्हें नाना तरह से परेशान करेगा। कारण है कि जिस तरह ब्रह्मा के नाल से श्री हरि विष्णु पैदा होते हैं, उसी तरह एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में जब होता है तो वह माँ के गर्भनाल से जुड़ा होता है। इसी वजह से बच्चे को भगवान का स्वरूप कहते हैं और वह निष्पाप भी होता है। इसलिए स्वयं श्री हरि नारायण इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अब यदि तुम अपनी पत्नी का गर्भपात कराते हो तो उस स्थिति में आपको पितृदोष लगता है, देव दोष लगता है और सृष्टि के नियम के खिलाफ जा रहे हो, इस वजह से ब्रह्म दोष भी लगता है। अब यदि आप सिर्फ पितृदोष का ही निवारण करते हो तो बाकी दोष बने रहते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध व नारायण बलि कराने के उपरांत भी आपको आराम नहीं मिलता, क्योंकि आपके पितृ, आपके कुल देवी, कुल देवता आपके उस पाप को जल्दी से माफ नहीं करते और आप बहुत समय व पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी नाराजगी झेलते रहते हो। दूसरी स्थिति में यदि कोई बच्चा बाल्य अवस्था से युवा अवस्था के बीच में मरा है तो वह ताकत के बल पर आपको परेशान करता है। यदि नाराज है तो कारण है उसकी जवानी के गुण, क्योंकि जवानी में व्यक्ति शारीरिक ताकत के मद में होता है, स्वभाव में आक्रामकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी लड़ाई किसी से हो गई है तो उससे लड़ने के लिए आपके घर के युवा बच्चे सबसे ज्यादा आक्रामक होंगे, जबकि एक गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर लड़ाई बुझाने और बात को नरमाई से सुलझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बुजुर्ग व समझदार व्यक्ति को जीवन जीने के अनुभव व लड़ाई से होने वाले परिणामों का पता होता है। अब वह आगे पीछे की सोचता है, परंतु घर का युवा बच्चा सिर्फ उसी समय को देखता है, क्योंकि वह जवान है, उसके खून में तेजी है और वह खून गर्म होने की वजह से तामसिक गुण का द्योतक है। इसलिए यदि वह नाराज होगा तो अपने गुण को अपने परिवारजनों को प्रकट करेगा, उनके शरीर पर आकर के अपने गुण को प्रकट करेगा। इसी वजह से घर में बात बात पर कलह होती है, घर में तोड़ फोड़ बनी रहती है, वाहन व्हीकल में नुकसान होता रहता है। व्रत, उपवास व अनुष्ठान के दिन शरीर में तेजाई होती है, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। दूसरा, यदि किसी दुश्मन को आप पर तंत्र करवाना है तो यह उसमें सहायक होता है, क्योंकि ये आपसे नाराज है। इस बात को तांत्रिक अपने देवता से जान लेते हैं और इसके बेला फुसलाकर व इसको भोग प्रसाद देकर आपके ही खिलाफ कर तथा आपके अपने कुछ गंदे प्रेत लगाकर आपके ही घर में बदमाशी करने भेज देते हैं, क्योंकि दोस्तों, घर का भेदी लंका ढहाए वाली कहावत इस पर लागू हो जाती है, क्योंकि तंत्र आपके घर के आउत के सह के बिना आपके घर पर नहीं किया जा सकता। यदि आपको अपने घर को सुरक्षित रखना है, आपको अपने प्रत्येक सदस्य की रक्षा करवानी है, तो इसका मनना अति आवश्यक है, इसको खुश करना अति आवश्यक है। इसको खुश करने के लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेरे गुरु ने मेरे लिए बताया था, जिसके बाद आज तक यह हमारी रक्षा भी करता है, बल्कि स्वप्न के माध्यम से आने वाली परेशानियों से भी हमें अवगत कराता है।
दोस्तों इसको खुश करने के लिए आपको 1 गिलास कच्चा दूध व पेड़े का भोग किसी तालाब, बम्बे, नहर, नदी के तट पर रखना होता है। इसका नाम लेकर और बोलना पड़ता है कि हे मेरे घर के औत देवता, मैं आपको दूध पेड़े का भोग दे रहा हूँ, कृपया भोग प्रसाद ग्रहण करें और आप मेरे परिवार की व मेरे घर की रक्षा करें तथा स्वप्न के माध्यम से मुझे दर्शन भी दें। दोस्तों 5 सोमवार सायं सूर्य ढलने के बाद 7 साढ़े 7 बजे तक आप यह क्रिया कर लें और घर आकर एक दीपक घी का पितरों के नाम से जला दें तथा रात को सोते समय उस दिन जिस दिन यह विधि करें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। आप देखेंगे कि दूसरे या तीसरे सोमवार की ही रात आपको अनुभव होने चालू हो जाएंगे। आपका औत प्रत्यक्ष में आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसे और भी उपाय यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको हर प्रकार के तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा व बड़े से बड़े काले जादू के उपाय यहाँ बताता हूँ, जिनको करने के बाद आपको किसी भी गद्दी चौकी दरबार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि पड़ती भी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लें, अपनी स्थिति से मुझे अवगत कराएं। मैं आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपकी समस्या मुझ पर नहीं खत्म होती है तो आप मेरे गुरु से आकर के मिल लेना, वो हर समस्या से आपको मुक्त कर देंगे। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर कई वीडियो में डला हुआ है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो कमेंट्स करें। मुझे जितना गुरु से प्राप्त हुआ है उसे बताने की जरूर कोशिश करूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।